Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says resolving power of the telescope decreases when the aperture of the objective is increased. So, to understand about the resolving power of a telescope, we can write as a key concept. हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो resolution होता है basically it is of distant object. Let's say हमारे पास दो object हैं and which are very far away. ठीक है, और यहाँ पे it is the lens of this telescope. ठीक, तो जिसका अपर्चर है कैपिटल डी. सो इन ऑर्डर के टेलीस्कोप इन दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख ले, सो जो एंगल सबटेंड करेगा ये दैट विल बी वेरी मच स्मॉल, दैट इज थीटा हम कह सकते हैं इसको. ठीक है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल डी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फार ऑब्जेक्ट लेट सपोज इट हैज टू बी एक्स. तो यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस हो सकती है यहाँ पे या फिर ह्यूमन आई हो सकती है, जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे ये जो एंगल ऑफ रेजोल्यूशन है वी कैन से दैट इज थीटा, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक है, सो फ्रॉम दिस फिगर हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा कैन बी रिटन एज डी बाई एक्स. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब इसको और समझने के लिए बेहतर से वी हैव द यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का दैट इज टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस शो किया है जिसका अपर्चर है डी. इसका टेलीस्कोप का जो अपर्चर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का इट इज वेरी मच बिग, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी दूरी पे है, तो इससे एम्पल और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट ये कैप्चर कर सके, इसीलिए इसका अपर्चर को बड़ा रखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे टेलीस्कोप ये दो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे वी कैन से ये ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा वी कैन से रेजोल्यूशन रिजॉल्व करना इन दो ऑब्जेक्ट को ताकि क्लियरली दिख सकें. रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट क्लियरली अलग अलग अपनी जगहों पे दिखें. ठीक है, जैसे जैसे लेकिन दूर जाते हैं वैसे वैसे ये मर्ज होने लगते हैं आपस में, और ऐसा अपीयर होता है कि दे आर जस्ट अ सिंगल पॉइंट. सो उसी को रिजॉल्व करने के पावर को हम कहते हैं रेजोल्यूशन पावर. ठीक है, या रिजॉल्विंग पावर. सो फॉर अ टेलीस्कोप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमने डिफाइन की है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू थीटा बेसिकली क्या लिमिट है रेजोल्यूशन करने की. ठीक है, इट इज गिवन बाय 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी. ठीक है, अब हमें चाहिए रिजॉल्विंग पावर. सो रिजॉल्विंग पावर इज नथिंग बट रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, या फिर हम इसे लिखें रिजॉल्विंग पावर of telescope is nothing but it is 1 upon limit of resolution. ठीक है, सो यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा रिजॉल्विंग पावर का दैट विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा. अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिक्रीजेस व्हेन अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज्ड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर. सो अगर रिजॉल्विंग पावर घटेगा, ये कब घटेगा, जब अपर्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो घटेगा. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज. सो ऑब्जेक्टिव इंक्रीज होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होना चाहिए, नॉट डिक्रीज. सो दिस स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स. So I hope you understood the solution. All the best.